नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन जो होता है फाउंडेशन लेवल का, इसकी तैयारी कैसे करें। तो आगे चलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। AWS के ये सर्टिफिकेशंस हैं, वो सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन करें, कहाँ से तैयारी करें, क्या इसका क्राइटेरिया है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन हैं, क्या फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो आज हम इसके बारे में सब बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखनी है कि ये बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इसका क्या स्टडी मटेरियल है, और बस एग्जाम शेड्यूल करना है और पास करना है। राइट। तो ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। बहुत सारी डिटेल जो इस स्लाइड में हम नहीं कवर कर पाएंगे, वो डिटेल्स भी आपको AWS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि इस स्लाइड्स में जो हम कवर करने वाले हैं उससे आप अपना सर्टिफिकेशन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। आगे चलते हैं। तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा स्मॉल है, बट होपफुली समझ में आ जाना चाहिए। तो ज़्यादा बाकी सर्टिफिकेशंस का डिटेल में हम कवर नहीं करेंगे। मेन जो है AWS का सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेशन है। रिकमेंडेड जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है इसके लिए क्लाउड का AWS का वो 6 मंथ्स है। बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आपको ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखाना है कि 6 महीने का मेरे को एक्सपीरियंस है तभी आप जो है सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है। प्रैक्टिशनर करने के बाद आपके एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं, उसमें भी ये 3 वर्टिकल्स हैं। आर्किटेक्ट है, ऑपरेशन साइड में है, और डेवलपमेंट साइड में है। आर्किटेक्ट वाला बहुत ज़्यादा फेमस है AWS का, लेकिन आजकल जो है डेवऑप्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, बिकॉज सारी कंपनियां AWS या फिर क्लाउड में अपने आप को माइग्रेट कर रही हैं। तो डेवऑप्स की काफ़ी काफ़ी वैल्यू है आजकल। फिर प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन आते हैं, उसमें 2 इयर्स का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है उसमें एक्चुअली में अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वो बहुत टफ होते हैं। उसके बाद फिर आते हैं स्पेशलिटी वाले सर्टिफिकेशन जो हैं वो जैसे मशीन लर्निंग हो गया, या नेटवर्किंग में एडवांस सर्टिफिकेशंस हो गए, डेटा एनालिटिक्स में हो गए, वो उस लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं। वो भी अपने आप में काफ़ी टफ सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली सीढ़ी है ये फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन, AWS का सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हु शुड टेक इट मींस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ले सकता है। तो बेसिक ये है कि कोई भी ले सकता है। इनफैक्ट जिसको बेसिक IT इंडस्ट्री में अगर आप हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आप अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड में, आपका बैकग्राउंड कुछ और है, तो इनफैक्ट कोई भी सर्टिफिकेशन को जो देना चाहता है वो दे सकता है। बेसिक इंग्लिश आती है, IT नेटवर्किंग का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आराम से इस सर्टिफिकेशन को दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ्स का जो रिकमेंडेड एक्सपीरियंस है बहुत मैंडेटरी नहीं है। तो कोई भी, आप किसी भी टाइप के रोल में हैं, आप टेक्निकल रोल में हैं, मैनेजरियल रोल में हैं, सेल्स में हैं, या किसी भी तरह के रोल में हैं, आपको अगर लगता है आपको क्लाउड में नॉलेज चाहिए और फाउंडेशन लेवल की नॉलेज चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट सर्टिफिकेशन टू स्टार्ट विद। तो अब बाकी है कि हाँ, अगर बेसिक IT सर्विसेज वगैरह का आपको आइडिया है तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आपको फाउंडेशन लेवल का आपको कैरियर भी स्टार्ट करना है अगर क्लाउड में, तो बेहतर है कि आप आर्किटेक्ट वाले सर्टिफिकेशन पे जंप करने से पहले एक फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेशन कर लें। और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप आर्किटेक्ट लेवल का सर्टिफिकेशन या एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन तभी दे सकते हैं आपने फाउंडेशन लेवल दिया हो। लेकिन फिर भी बेटर है कि आप वन बाय वन, एक स्टेप बाय एक स्टेप आप माइलस्टोन अचीव करें, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो आगे डिस्कस करते हैं। स्टडी रिसोर्सेज बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंटरनेट पर इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप AWS का जो ऑफिशियल एक क्लाउड प्रैक्टिशनर एसेंशियल करके कोर्स है, इनका फ्री में कोर्स है, लिंक यहाँ दिया हुआ है, और इसमें आप रजिस्टर करें। कुछ मॉड्यूल्स हैं इनके, 6 आवर्स का कोर्स है। उसके बाद आप अपना AWS का अकाउंट बनाएं, उसमें थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन करें। हैंड्स ऑन करने से फ़ायदा ये है कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यूडमी वगैरह पे जाके आप मॉक एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मॉक एग्ज़ाम कम से कम 5 या 6 मॉक एग्ज़ाम दें, और उसमें करीब 85-90% अगर आपके आते हैं तो आप मान के चलिए कि आप मेन एग्ज़ाम में पास हो ही जाएंगे। राइट। तो और AWS जो ये सर्टिफिकेशन है, इसकी एक ऑफिशियल गाइड भी है जो आपको
AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, PDF है 4-5 पेज की, उसको आप पढ़ लें तो आपको एक बेसिक क्राइटेरिया और कैसे क्या करना है वो समझ में आ जाएगा। तो कैसे रजिस्टर करना है, ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है कि कैसे सर्टिफिकेशन का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हाउ टू प्रिपेयर सर्टिफिकेशन का, ट्रेनिंग्स का, और अगर एग्जाम देना है तो उसके भी लिंक है। तो ये इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो आपके सारे लिंक मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल का, एग्जाम के लिए रजिस्टर करने का, वो सब का। तो अकाउंट क्रिएशन मस्ट है, वो आपको करना पड़ेगा, और वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं क्या कौन सा एग्ज़ाम देना है। और अब तो AWS ने अलाउ कर दिया है कि यू कैन गिव फ्रॉम होम, तो आप घर से, ऑफिस से, कहीं से भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। प्रॉक्टर्ड मोड में होता है, तो आपका कैमरा वगैरह ऑन रहेगा और मॉनिटरिंग रहती है, तो मतलब इसके लिए कि जिससे कोई चीटिंग ना करे। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, आप बैठिए, कुछ विंडोज़ वगैरह स्विच ना करें, एग्ज़ाम दें और अपना सबमिट करें और रिजल्ट देखें। तो कहीं सेंटर वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इन्होंने इनिशिएट किया था बिकॉज कोविड वगैरह की वजह से लोग सेंटर्स पे नहीं जा पा रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की बेसिकली 65 क्वेश्चन है, बहुत टाइम से यही फॉर्मेट है। 65 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, सिंगल चॉइस और मल्टीपल रेस्पॉन्स वाले जो होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट वाले, मतलब एक आंसर करेक्ट है और मल्टीपल आंसर करेक्ट है, बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और टेस्टिंग सेंटर से भी दे सकते हैं और घर से ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में भी दे सकते हैं आप। 90 मिनट मिलते हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है, टाइम इनफैक्ट बचता है बाद में। कॉस्ट $100 है, बहुत टाइम से $100 ही है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं की है। फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेशन है, आप कभी भी दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। तो हम बात करेंगे एग्जाम सिलेबस की। एग्जाम सिलेबस जो है इसका 4 पार्ट्स में स्प्लिट है: क्लाउड कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी कंप्लायंस, टेक्नोलॉजी और बिलिंग एंड प्राइसिंग। क्लाउड कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि जो जेनरिक क्लाउड कॉन्सेप्ट है, नथिंग स्पेसिफिक टू AWS। दूसरा है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, लाइक आप यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कंट्रोल एक्सेस कैसे करते हैं, कैसे आप सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, कैसे आप फायरवॉल और जो बाकी आपको अभी आइडिया नहीं है तो अगर NACL ACL वगैरह टाइप के जो कंट्रोल्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी में अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो भी AWS की सर्विसेज है उनके बारे में बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए अगर आप उसको आंसर करना चाहते हैं तो। बिलिंग एंड प्राइसिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें होता है कि अगर आपको ऑन कॉल सपोर्ट चाहिए तो कौन सी टाइप की आपको बिलिंग सर्विसेज होनी चाहिए, कौन सा आपका सर्विस पैकेज होना चाहिए। और अगर आपका बेसिक अगर बिलिंग आपने प्राइसिंग ले रखी है तो उसमें आपका किस किस टाइप का सपोर्ट रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, उसमें काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको किस टाइप के बिलिंग टाइप में किस टाइप का सपोर्ट आपको मिलता है AWS से। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो अनस्कोर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि उससे आपको स्कोर नहीं मिलेगा, लेकिन वो यूज होते हैं फ्यूचर की एनालिटिक्स के लिए। स्टैटिक्स जो इसका रहता है बेसिकली कि ये टफ क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, यूजर्स इनका रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर के एग्जाम्स में ऐड करना है कि नहीं करना है, उस टाइप का एक कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से शायद इन्होंने रखा हुआ है। तो उन क्वेश्चंस का आपको कोई स्कोर नहीं मिलता है। तो आइए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जाम, तो इस एग्जाम में बेसिकली जैसे बाकी प्रॉक्टर्ड एग्जाम होते हैं, आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो बीच में डिस्कनेक्ट ना हो। आपके लैपटॉप में कैमरा होना चाहिए अगर आप घर से दे रहे हैं तो। और पास और फेल का रिजल्ट इमीडिएटली आया था सबमिट करने का बाद। और जो स्कोर है वो थोड़ा सा टाइम के बाद आता है और स्कोर में डिटेल रिपोर्ट रहेगी आपकी। तो स्कोर जो होता है वो 100 से 1000 के बीच में रहता है। तो मिनिमम पासिंग स्कोर 700 है, जो भी आउट ऑफ 1000 आप बोल सकते हैं। और बाकी जो स्कोर रिपोर्ट रहेगी उसमें डिटेल में सेक्शन वाइज आपके परसेंटेज स्प्लिट वगैरह सब रहेगा, आपके कितने स्कोर किया है आपने। सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी एक AWS का बैज मिलेगा आपको, आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी उसमें सब लिंक रहते हैं कि आपको लिंक्डइन पर शेयर करना है या कैसे करना है, उस तरह के लिंक सब रहते हैं। भाई आगे चलते हैं। रीटेक पॉलिसी, हम तो उम्मीद करेंगे आपको जरूरत ना पड़े इसकी, बट इन केस अगर ऐसा होता है कि एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम 14 डेज का गैप जरूरी है। और ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ, लेकिन अब जब भी आप अटेम्प्ट देंगे हर बार उसकी आपको फुल फीस लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि रीटेक इज फ्री। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं सर्टिफिकेशन के बारे में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।